यही कह रहा है उपगुण। तो क्या करना है? उपगुण, दूसरे के दोषों को ढकना है, देखना नहीं है। क्या करना है? ढकना है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, तो दूसरों के दोषों को ढकने का कार्य करो। अगर दूसरों के दोषों को ढकोगे तभी उपगुण अंग का पालन होगा। और अगर दूसरों के दोषों को वायरल करोगे, बताओगे, तो आप कहीं से लेके कहीं तक भी जो है इस गुण का पालन नहीं करोगे। आचार्य महाराज के पास एक श्रावक आकर इस प्रकार से बोलने लगा किसी साधक के विषय में, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आचार्य भगवान ने ये कहा, अरे भैया तेरी प्रतिमा जा रही है, तेरा सम्यक दर्शन जा रहा है, तू क्या कर रहा है? दूसरों के दोषों को उघाड़ के बता रहा है। अरे दूसरों के दोषों को तो ढकना है, और तो ढकने की बजाय उघाड़ रहा है, वायरल कर रहा है, सब जगह बता रहा है ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो दूसरों के दोषों को मैं नहीं देखूंगा, दूसरों की कमियों को मैं नहीं देखूंगा, दूसरा क्या है नहीं देखूंगा, ढकने का प्रयास करूंगा। और साथ साथ में अपने स्वयं के दोषों को भी मैं परिमार्जित करूंगा। ये कहलाता उपगुण अंग। मेरे स्वयं के दोषों का मैं परिमार्जन करूंगा, और दूसरा कोई दोषी होगा तो उसके दोषों को मैं क्या करूंगा? ढकने का काम करूंगा। आप दूसरों के दोषों को ढक रहे हो तो ही आप ये मान के चलना आपके जीवन में निर्मल आस्था है, नहीं तो आपके जीवन में भी निर्मल आस्था नहीं है। ये आप बिल्कुल मान के चलना। फिर जो अगली बात है कि जो सबके प्रति सहानुभूति का सद्भाव रखता है, किसी धर्मात्मा के अगर कोई धर्म से विचलित हो रहा है तो उस धर्म के अनुराग के वशीभूत हो, उसको संभालने का प्रयास करा। स्वयं भी विचलित हो रहा है तो स्वयं को भी संभालता है, और साथ साथ में कोई अगर ऐसा है जो विचलित हो रहा है, भटक रहा है, राह से यहाँ वहाँ हो गया है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? स्थितीकरण। अगला बिंदु कौन सा है? स्थितीकरण। स्थितीकरण का तात्पर्य यह होता है भाई उसकी स्थिति को संभालना, उसकी स्थिति को ठीक करने का प्रयास करना। वो भटक गया है, वो अटक गया है, कर्म का तीव्र उदय, किसको नहीं कर्म ने सताया है। हर एक व्यक्ति कर्म के मार से मारा हुआ है, हर एक से गलती होती है, हर एक कोई ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। हो गई गलती हो गई, अब गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर उसको उसी दृष्टि से देखते रहे हम, ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दृष्टि से ना देखकर हम विचार करें कि उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। है तो हमारा सधर्मी, कोई दूसरा थोड़ी है तो हमारा ही, हमारी परिवार का बंधु है, तो हमारे ही समाज का वो व्यक्तित्व। अगर उसको हम इस प्रकार से पापी पापी बोलकर उसको पापी और बना देंगे, बल्कि क्या करना है, उसके पाप का तरीका ढूंढना है कि कैसे इसको हमें संभालना है। ये निश्चित मान के चलना। हम लोग अपनी परिवार में अपनी गलती कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पति से कोई गलती हो गई, मान लीजिए हमारी पत्नी से कोई गलती हो गई, और कुछ गलती हो गई, लेकिन उस गलती को आप जितना दूसरों को बताओगे गलत, आप तो स्थितीकरण करो, हो गया हो गया। अपने भावों से ये दुआएं प्रेषित करो, अपने मन से भावनाएं प्रेषित करो कि निकले इनके अंदर से और ये शुद्ध और निर्मल बने। लेकिन 100 जगह बखान करने से कोई मतलब नहीं। आप सम्यक दर्शन भी आपका चला गया, आपने स्थितीकरण नहीं किया। आपको स्थितीकरण करना था, उसके विषय में विचार करना था। समस्या आई है तो उसको सुलझाने के विषय में विचार करना था। क्या किसी को बताने से वो समस्या हल हो सकती है? हो सकती है? 3 काल में वो समस्या हल नहीं होने वाली, उल्टी बढ़ती चले जाएगी और गठान और कड़क होती चली जाएगी। तो गठान को अगर आपको खोलना है तो गठान को खोलने के पहले अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, और तैयार करके हमें स्थितीकरण करना है। और स्थितीकरण वही व्यक्ति कर सकता है, वही स्थितीकरण का मालिक बन सकता है जो दूसरों को देखकर उसमें समाधान ढूंढने का प्रयास करे, ना कि उसमें लगा रहे। वही स्थितीकरण कर सकता है। और वो कब होगा? एक ही गुण एक आ जाए आपके अंदर, सहानुभूति। जहाँ सहानुभूति आएगी ना आपके अंदर, तो निश्चित दूसरों को देखकर आप, दूसरा वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें आप स्थितीकरण के रूप में आप आगे बढ़ जाओगे, और उसकी स्थिति को निश्चित रूप से आप संभालते चले जाओगे। संभाल ही सकते हो, पर होना चाहिए बस आपके अंदर वो गुण। इन गुणों को आप जीवन में उतार लेना। ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ, आगम के 8 अंग ही
नांगहीनम, मतलब एक अंग भी अगर कम हो गया तो ध्यान रखना आपका सम्यक दर्शन धूमिल हो जाएगा, सम्यक दर्शन चला जाएगा। इन 8 अंगों को याद कर लो, अपने आप को देख लो, इन 8 अंगों में मैं कहाँ पर परफेक्ट हूँ और कहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और फिर 7वें नंबर पर जो उन्होंने बोला है, और बहुत अच्छी बात बोली है कि सबके प्रति जो सहानुभूति और कल्याण के भाव रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो बोले गाय और बछड़े। गाय और बछड़े में जिस धर्मी जनों के प्रति निश्चल प्रेम भाव रहता है, सहजीव वात्सल्य गुण वो गाय और बछड़े के अंदर देखने को मिलता है। वो है ही स्वभाव से वो रहता है, जैसा वो वात्सल्य होता है ऐसा ही हमारे अंदर वात्सल्य भाव है या नहीं, बताओ तो सही। वो वात्सल्य है, जैसे एक गाय और एक बछड़े का वात्सल्य होता है, वैसा वात्सल्य भाव आपके अंदर, आपकी स्वयं की आत्मा के अंदर दूसरों के प्रति है कि नहीं। वो अगर वो है आपके अंदर वात्सल्य भाव, तो आप सम्यक दृष्टि हैं, नहीं तो नहीं हैं। वो वात्सल्य भाव होना चाहिए हमारे अंदर, हम दूसरों को देख के प्रसन्न होना चाहिए हमारे अंदर। हमारा वो दूसरा जो है हमें देखकर वो प्रसन्न होना चाहिए, हमें देखकर दूसरा, हम दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, तब कहीं जाकर वात्सल्य होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बी टेस्टफुल बनो। बी टेस्टफुल मतलब क्या, इतने अच्छे बनो कि बाद में भी आपको याद किया जाए, आपसे आपके लिए तरसा जाए कि वो थे, उन्होंने हमारे जीवन में ये किया। तो वो आपको बनना है। तो वो कब होगा, जब आप वात्सल्य के मालिक बनोगे। जब तक वात्सल्य आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आप ये मान के चलना सम्यक दृष्टि नहीं है। चिड़चिड़ा स्वभाव वाला स्वभाव, दूसरे को झल्ला कर बोलने का स्वभाव, दूसरे को समझना नहीं और अपनी अपनी धकाने वाला स्वभाव, वो वात्सल्य गुण का स्वामी नहीं है। ध्यान रखना, उसके बाद वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य वाला तो ये होता है कि दूसरों के दोषों को पी जाना। प्रेम वो है जो दूसरे के दोषों को देखता ही नहीं है और दूसरे के दोषों को पी जाता है, वो कहलाता है वात्सल्य गुण का मालिक। आपको वात्सल्य गुण का मालिक बनना है, आपके जीवन में वात्सल्य आना चाहिए। वात्सल्य होगा तभी आप कहीं जाकर सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अन्यथा भी सम्यक दर्शन से बहुत कोसों दूर है। और 8वां नंबर का जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है, वो है प्रभावना। सबके प्रति जो सहानुभूति रखने वाला है, ये अपने आप में वो प्रभावना करता ही चला जाएगा, उसके माध्यम से प्रभावना होती चले जाएगी। सब करना, ध्यान रखना, सब करना, लेकिन मेरे माध्यम से कभी कभी मेरे परिवार की भी अप्रभावना न हो, मेरे धर्म की अप्रभावना न हो, मेरे गुरु की अप्रभावना न हो। आचार्य भगवान ने एक ही बात हमसे बोली थी कि दुर्लभ सब हो, प्रभावना की चिंता नहीं, पर एक बात ध्यान रखना, अपने जीवन में अप्रभावना मत करना। अपने जीवन में अप्रभावना मत करना, बस अप्रभावना मत करना। प्रभावना तो अपने आप होती चली जाएगी, लोग तो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। बस इतना बार बार विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैन धर्म की अप्रभावना हो रही हो, मेरे माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे माध्यम से कहीं किसी प्रकार ऐसा गलत कदम उठाया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग जुड़ने की वजह और टूट रहे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का मुझे बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो इन 8 बिंदुओं को ध्यान रखना। जहाँ एक सहानुभूति हो गई, वहाँ 8 अंग अपने आप आपके आ जाएंगे। ये बहुत अहम भूमिका है। सहानुभूति ही सम्यक दर्शन है और वही दर्शन विशुद्धि है। और ध्यान रखना, दर्शन विशुद्धि है तो 15 भावनाएं हैं। सम्यक दर्शन है मूल, तो आगे की 15 जो अपन कल से प्रारंभ करेंगे भावनाएं, वो आप 16 कारण भावनाओं की बात चल रही है। मतलब वहां पर आचार्य भगवान ने बिल्कुल खुली उद्घोषणा करी है, जिसके पास दर्शन विशुद्धि है, बाकी भावना हो चाहे नहीं हो, एक भावना से आप तीर्थंकर बन सकते हो, खुला का है। ये नहीं तो कुछ नहीं। अब ये दर्शन विशुद्धि के लिए क्या है, ये 8 भावनाओं को रखा है। ये 8 चीजें आपके जीवन में होगी तो आपके अंदर फिर दर्शन विशुद्धि है, तो आपकी 15 भावनाएं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। एक भावना हो गई और मान लो 14वें नंबर की हुई चलेगी, 15 और नहीं भी बाकी 15 हुई तो चलेगी। लेकिन मुख्य क्या है, बीज दर्शन विशुद्धि है, तभी फल लगेंगे। बाकी के फल काहे में लगेंगे, पहले दर्शन विशुद्धि का पेड़ आप लगाओगे तभी ये मान के चलना होगा। और वो कब होगा, ये आप आठों को ध्यान रखना। सबसे पहले चाहिए सहानुभूति, और सहानुभूति में सबसे पहला अंग है
निशंकित अंग, पहला। दूसरा है निकांक्षित अंग, याद रखना, ये पूछूंगा। तीसरा है कौन सा है? निर्विचिकित्सा अंग, हो सकता है गुरुदेव का ये संस्मरण पूछ लूं मैं। और फिर उस पांचवा है अमूढ़ दृष्टि अंग। फिर उसके बाद छठवा है पांचवा था, और छठवा है उपगुहन अंग। फिर उसके बाद सातवा है वात्सल्य अंग, और फिर आठवा है प्रभावना अंग, है ना। स्थितिकरण और प्रभावना। 2-3 मिनट में एक और देता हूं, ताकि कल से विनय संपन्नता पर आपसे बात करूंगा। क्या विनय संपन्नता दूसरी भावना होती? अगली है कि परम निर्मल आस्था, उसको और बोल देता हूं, क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में क्या करना पड़ेगा? लाना होगा, पाना होगा। तब परम निर्मल आस्था का मतलब अगर हम समझें तो उसका एक ही अर्थ होता है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना और उस प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना करना। जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है, इतना भर आप कर लोगे तो समझना परम निर्मल आस्था हो गई। लोग अगर मैं बोलूं तो उसका क्रीम कोटेशन, लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित अपूरित श्रद्धा का नाम है परम निर्मल आस्था। लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित अपूरित श्रद्धा का नाम है परम निर्मल आस्था। जो इस मनुष्य को तीर्थंकर बनने की हैसियत को दिलाने वाला है, ये मान के चलना, वो परम निर्मल आस्था जो आत्मा की संवेदना को व्यापक बनाता है, सर्व आत्मभूत भावना को जगाने, संसार में जितने अन्य अन्य प्राणी हैं उन सब अन्य प्राणी का क्या करना? कल्याण की भाव देखना। ये बहुत आत्मोपर दृष्टि जगाती है, अर्थात ये मानना संसार में सब प्राणियों को अपने जैसा मानना, ये आत्म कल्याण की भावना, जिसके आत्म परिणामों में मित्ति में सौभूदेषु, क्या बोला है? मित्ति में सवभूदेषु की उक्ति अगर प्रकट हो गई, मतलब मुक्ति मतलब क्या हुआ? जितने लोग हैं संसार में सबके साथ मेरी मैत्री हो, सव्वेषु। अगर ये भाव आपके अंदर आ गए तो आप परम निर्मल आस्था के मालिक बन गए। क्या भावना होनी चाहिए? मित्ति में सवभूदेषु। अगर ये परम मैत्री का एक ही सूत्र, परम निर्मल आस्था का एक ही सूत्र है, क्या? सबको जैसे सब है वैसे मैं हूं वैसे सबको मानना, और मित्ति में सवभूदेषु, प्राणी मात्र में मैत्री भाव करना। ध्यान रखना, किसी अभावग्रस्त को भौतिक सुख सुविधा की सामग्री तो अपने उपलब्ध करा दी, उसके प्रति सहानुभूति रख ली, इतना पर्याप्त नहीं है, पर उसे आत्मा का भान कराना कि उसके अंदर भी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति जागरूक करना, ये आपको परम निर्मल आस्था की ओर ले जाने वाला होगा। आप परम निर्मल आस्था की ओर पहुंच जाएंगे, निश्चित मान के चलना। जहाँ स्व और पर कल्याण दोनों आ जाएं, समझना वहाँ पर परम निर्मल आस्था है। और बात आस्था, अनास्था, अंधी आस्था, निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था की ओर आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है, तो आप ये मान के चलना, अगर आपने अपने जीवन में परम निर्मल आस्था और परम आस्था को आपने पकड़ लिया तो आपने सब कुछ पकड़ लिया। आपके अंदर अनास्था नहीं चाहिए, अंधी आस्था भी नहीं चाहिए, पर आपकी आस्था क्या चाहिए? आपकी आस्था को व्यक्त करे वो कालांतर में क्या चाहिए? निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था। जहाँ आपके अंदर परम निर्मल आस्था आ गई तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं, और तीर्थंकर बनने की कैपेसिटी आपके अंदर है, ये निश्चित रूप से आप मान के चलना कि आपके अंदर वो ताकत, वो अहमियत है। कौन सी अहमियत? तीर्थंकर बनने की। लेकिन इन सब दर्शन विशुद्धि की, इन पांचों भावनाओं को आज हमने ये पूरा का पूरा दर्शन विशुद्धि पर अपना प्रवचन दी एंड कर दिया। कल हम दूसरी भावना विनय संपन्नता पर आपसे बात करेंगे। और विनय संपन्नता
क्या कहलाती है, उस पर करेंगे। पर आज का अपना जो वक्तव्य था उसको पांचों बातों को ध्यान रखना। पर तीर्थंकर बनना है दर्शन विशुद्धि के लिए, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में, मतलब निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। ये अपना पूरा मंगलाचरण। और कल अपन विनय संपन्नता पर बात करेंगे। आचार्य श्री की एक लाइन में अपनी बात को विराम देता हूं कि पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव हम घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यंत्र जो होते हैं घर में रखना चाहिए कि नहीं। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर में यंत्र रखो या ना रखो, लेकिन अपने हृदय में नमोकार मंत्र जरूर रखा करो। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो हैसियत को आत्मसात करना है। उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और आज से अपना आज का जो मंगलाचरण है वो बदल गया है। जो लिखने वाले हैं उस मंगलाचरण को लिख सकते हैं कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। आज बात विनय संपन्नता की है। आज हम आपसे विनय की बात करने जा रहे हैं। भगवान बनने का दूसरा कोई कारण है तो वो है विनय संपन्नता, अर्थात विनय वाला ही इस जग की सबसे बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकता है। संपन्नता उसी के पास आ सकती है जिसके पास विनय गुण है। 12 तप में, और इस 12 तप में भी अभ्यंतर तप कहा है, विनय को रखा है। समझना क्या बात बोलिए। यहाँ पूछा गया आचार्य भगवान से, क्या पूछा कि भगवान कर्मों के बंध को रोकने का उपाय बताओ, और जो कर्म बंध हैं उनको निकालने का उपाय बताओ। तो उन्होंने निकालने का जो उपाय बताया है वो ये बताया है, तपसा निर्जरा च। मतलब क्या, अगर आप तप करोगे, बहुत आज का जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप तप करोगे तो 2 काम होगा, क्या, संवर भी और निर्जर। संवर मतलब क्या, संवर मतलब क्या, पीछे वाले बच्चों, संवर मतलब क्या, कर्मों को रोकना। निर्जरा मतलब क्या, कर्मों को निकालना। इसको संवर कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। और आचार्य भगवान ने कहा संवर और निर्जरा करना है तो तप करो, तप करने से संवर और निर्जरा दोनों होगा। महाराज जी उपवास तो करते ही नहीं बनता है, एक उपवास में हालत खराब हो जाती है और आप कह रहे हो तप करो, है ना। अब ऋषभ भैया ने कर लिए तो क्या हुआ, हमारे शिवपारी वाले भैया ने कर लिए तो क्या हुआ, चचा ने कर लिए तो क्या हुआ, लेकिन बाकी हमसे तो बनता ही नहीं है। मत करो उपवास। उपवास से बड़ी ताकत 12 तप है। ये बाह्य तप है, दिखाने के तप है। ये उपवास का महत्व नहीं है, जितना ज्यादा महत्व अभ्यंतर तप का है। अभ्यंतर तप की अगर बात करते हैं तो कौन से अभ्यंतर तप हैं, ये तो हो गए अनशन मदिर बत्ती पर संज्ञान रस परित्याग काय क्लेश। तो क्या सबसे पहले कौन सा तप बोला उन्होंने, बोलो। अंतरंग तप कोई आता है, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। विनय को सबसे पहले अभ्यंतर तप में स्थान दिया है। विचार करना, जब जब भी आप विनय करोगे, जब जब भी आप झुकोगे, तब तब आप क्या कर रहे हो, तप कर रहे हो। कितनी बड़ी बात बोली आप, देखो तो सही। मतलब मेरा झुकना, मेरा नमना, मेरा समर्पण करना, ये विनय है मेरी। और ये विनय मात्र भगवान या गुरु के प्रति नहीं है। आप अगर अपने घर के बड़े सदस्यों के प्रति भी झुकते हो तो वो झुकना क्या कहलाएगा, वो विनय कहलाएगी। वो विनय मतलब तप। मत करो उपवास, मत करो एकासन, अगर इससे बढ़कर क्या है तो इसका बाप है विनय।
इसका बाप क्या है? सबका बाप है विनय। अगर आप झुकते चले जाओगे, आप दबते चले जाओगे, आप नपते चले जाओगे, आप सम्मान देते चले जाओगे, आप अब बड़ों को क्या बहुमान देते चले जाओगे, ये तप है। तप तप मतलब क्या? संवर निर्जरा। जब जब झुकोगे तब तप संवर भी होगा, निर्जरा भी होगी। कर्म उस समय बंद भी रुक जाएगा और जो बंधा हुआ है वो निकलता भी जाएगा। कितनी बड़ी बात है, बताओ, विचार करो। ये विनय संपन्नता है। 12 तप के अभ्यंतर तप में सबसे पहले विनय को रखा गया है। ध्यान रखना, ये विनय जो है विलियम नमति, क्या बोला है? विलियम नैतिक कर्मलमिति विनय। ये विलियम, मैंने एक लाइन पढ़ी थी तो नोट कर ली थी, अच्छी लगी मेरे को लाइन कि विलियम नैतिक कर्मलमिति विनय, मतलब जो कर्म मल को दूर कर दे, पाप को हटा दे, उसको कहते हैं विनय। भक्ति पूजन एक तरफ, और क्या बोल दिया? कर्म मल को दूर कर दे और पाप को हटा दे। विलियम नैतिक कर्म मलम इति विनयम, ये परिभाषा आचार्यों ने बोली है। मतलब कर्म मल को दूर करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो है विनय में। आप लोगों के अंदर वो विनय है कि नहीं? अंदर टटोलो, अंदर देखो मेरे अंदर बड़ों के प्रति कितनी विनय है। अगर विनय है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात तो आचार्य भगवंत कुंद महाराज ने मूलाचार में इतनी बड़ी उद्घोषणा कर दी और उन्होंने पूरी गाथा लिख दी। उन्होंने तो इतनी बड़ी गाथा लिख दी और उस गाथा में क्या बोल दिया? विनय मोक्ष द्वारो बोल दिया। अगर मोक्ष जाना है तो द्वार क्या है? द्वार कौन सा खोलना पड़ेगा? बोले विनय। विनय ही मोक्ष का द्वार है। कितनी बड़ी अहम बात बोल दी। विचार करना इस विनय के विषय में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोल दी। मतलब द्वार है विनय, और आप उस द्वार को ही भूल गए तो सब भूल जाओगे। द्वार जब खुलता है जब आप खोलने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में जब तक विनय नहीं आएगी तब तक मोक्ष आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। भगवान बनने का सपना ही रह जाएगा। अगर उस सपने को अपना बनाना है तो आपके जीवन में वो विनय आनी चाहिए। नहीं आएगी तो ध्यान रखना। और यहाँ तक कहते हैं विनयम याति पात्रताम। क्या कहा है? विनय करने से क्या होता है? बोले विनय करने से आप सबको अपना बना सकते हो। विनय ऐसी वस्तु है जो अच्छे अच्छे को अपना बना लेती है। अच्छा, श्री कहते थे एक छोटा साधु भी है, लेकिन एक छोटा साधु सबका हृदय जीत लेता है। सिर्फ काय से? हाथ जोड़कर वो नीचे मुख करके बैठे थे। जी महाराज जी, जी आचार्य श्री जी, जैसा आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो वो सच है। इतना ही तो करना है और थोड़ी कुछ करना है। आपको हाथ जोड़ना है और बोलते जाना है जो आप कह रहे हो ठीक है, आपने जो कहा हम मान लेंगे, आपने जो कहा हम स्वीकार कर लेंगे। इतनी बात बोलोगे और वो विनय हो जाएगी। कल आपने कितनी बड़ी विनय करी मेरी, कितनी बड़ी विनय करी। गाँव के लोग बोल रहे थे बहुत टेढ़ी खीर है महाराज जी, बहुत टेढ़ी खीर है कि एक जगह अभिषेक हो जाए। लेकिन बांसा वाले सच में वास्तविकता में विनयशील है। वो मोक्ष का द्वार खोलना चाहते हैं। मैंने कहा एक जगह अभिषेक होना चाहिए। मैंने सुभाष जी की जिम्मेदारी दे दी। सुभाष जी से कहा होना चाहिए। दिन भर लगे रहे इस बुढ़ापे में भी, उस वृद्ध अवस्था में भी खड़े रहकर वो पूरा साफ सफाई उन्होंने धुलवा कर अपने कराया। उनके लिए ताली तो बजा दो सुभाष जी के लिए। और व्यवस्थित करा और सुभाष जी के माध्यम से एक ही जगह, आज देखो कितना है, पूरा भरा है, जगह नहीं है बैठने वालों के लिए। एक जगह सामूहिक जो होता है उस सामूहिक कार्य का महत्व ही अलग होता है। एक ही जगह अभिषेक हुआ, एक ही जगह शांति धारा हुई तो एक उसका आनंद अलग ही आया। सब लोगों ने, और भी कमेटी कल व्यवस्था कर देगी। एक भगवान पाषाण के अपन बाजू में उसको पूरा पैक करके और बड़ा पांडाल और बड़ी व्यवस्था कर लेंगे और अच्छे से अपन भक्ति भाव से यहाँ पर पूरे के पूरे चातुर्मास को बिताएंगे। लेकिन ये कहलाती विनय, बात नहीं टलना चाहिए और आपने बात नहीं टाली, ये कहलाती विनय। और विनय करने वाले को ही मोक्ष मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखना। विनय आगम में 7 प्रकार की कही गई है, 5 प्रकार की ये अलग से कही गई है और 5 प्रकार की जो मैंने आज मंगलाचरण की उसको भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली विनय लोकानुवर्ती विनय। लोकानुवर्ती विनय मतलब लोक लिहाज में हमें सब मानना पड़ेगा, नहीं मानने योग्य, लेकिन क्या करना है, लोक की दृष्टि में लोग जो कह रहे हैं वो मान्य करना पड़ता है। वो भी लोक विनय होती है, कहलाती है। मान लीजिए आप
नहीं मानते, देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान है आपका, लेकिन क्या करें, कोई प्रसाद दे देता है तो भी आप स्वीकार करना पड़ती, वो कहलाती है लोक लाज में विनय। अर्थ विनय मतलब क्या, अब पैसा कमाना है तो अर्थ कमाना है, तो अर्थ कमाने के लिए ग्राहक की भी विनय करना पड़ती है, प्यार से, स्नेह से, वात्सल्य से बात करनी पड़ती है, ये कहलाती है अर्थ विनय। एक होती है कामतंत्री विनय, मतलब क्या, कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, वासना पूर्ति के लिए भी आप विनय करते हो, करते हैं, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक पत्नी की पति विनय करती है, पति का पत्नी विनय करता है, ये है बहुत बढ़िया। एक है भाई विनय। भाई विनय मतलब क्या, अब मान लीजिए बड़ा अधिकारी है, डरना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कोई साहब है, डरना पड़ेगा, कोई बल से ताकतवर है, डरना पड़ेगा, एक भय विनय। मैं इन चारों विनय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कुछ अलग विनय की, यथार्थ विनय। ये चार कोई काम की नहीं है, लोकानुवर्ती विनय कोई काम की नहीं, अर्थ विनय कोई काम की नहीं है, कामतंत्री विनय कोई काम की नहीं है, भय विनय कोई काम की नहीं है। यथार्थ विनय आपके जीवन में काम आएगी। यथार्थ मतलब क्या, सच्ची विनय, आंतरिक विनय, अंतरंग से विनय होना चाहिए, अंतरंग से झुकने का भाव होना चाहिए, अंतरंग से समर्पण होना चाहिए। मतलब वो विनय क्या, वो विनय कहलाती है जिसमें किसी प्रकार का भी लोभ ना हो, निर्लोभ वाली विनय हो। मैं मेरे गुरु की विनय कर रहा हूँ, कोई लोभ नहीं, मैं मेरे पिता की विनय कर रहा हूँ, कोई लोभ नहीं, मैं मेरी माँ की विनय कर रहा हूँ, कोई लोभ नहीं, अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, इच्छा अपेक्षा से रहित विनय जो कहलाती है, लोभ से रहित विनय, वो यथार्थ विनय कहलाती है। वो विनय आत्मा से होती है, और जो आत्मा से विनय होती है वही मोक्ष का द्वार खोलती है। बाकी सब ये दिखावे की विनय, तो दिखावे की विनय हमारे जीवन में ना आए, यथार्थ विनय हमारे जीवन में आएगी, तभी हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। पूज्य पुरुषों को अपने जीवन में आदर्श बनाकर, हृदय में विराजमान कर कर हमें प्रत्यक्ष से विनय को करते चले जाना है। हम ऐसा तो होता है अक्सर होता है, जब कोई सामने होता है तो बहुत अच्छे से हाथ जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से जी आइए आइए कर लेते हैं, और लेकिन जब वो नहीं रहता है तब अगर आप विनय कर रहे हैं तो वो सच्ची विनय है। नहीं रहने के बाद भी आप अगर विनय करो तो वो कहलाती है साक्षात प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम गुरुदेव को मानते थे कि वो उनके गुरु के प्रति सच्चे विनयशील थे, क्या आखिरी समय तक उन्होंने विनय को स्वीकार किया, गुरु को मानते रहे, ये कहलाती थी। वो सामने तो सब करते हैं, जब सामने नहीं रहे तब विनय करो, तब सच्ची विनय कहलाएगी। जब सासू सामने हो तो डर और भय के कारण तो विनय होती है, लेकिन वो जब नहीं रहे और तब उनकी विनय हो तो वो सच्ची विनय कहलाएगी। वो विनय होना चाहिए। और आज का अपन ने पहला बिंदु क्या दिया है, पहला बिंदु दिया है कि ज्ञान। क्या बोला पहला बिंदु हमारा मंगलाचरण क्या था, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना हो वास्तविकता में। क्योंकि आचार्य भगवान ने ये क्यों मैंने मंगलाचरण बनाया, मंगलाचरण बनाने का कारण आपको बताता हूँ कि एक सूत्र आया है शास्त्रों में कि विनय के लिए विनय कितनी प्रकार की होती है, तो उन्होंने कहा है ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः, ये जो है ये ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः तपः विनयः, एक बात आई है। तो इसी को मैंने मुख्य आधार लेकर अपने प्रवचन के बिंदु तैयार किए और उसमें अपना मंगलाचरण प्रारंभ किया कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा। जब तक ज्ञान की विनय नहीं होगी तब तक आपका जीवन उत्कृष्ट नहीं बन सकता है। जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास ज्ञान प्राप्ति की प्यास है, दोनों हैं। ज्ञान तो है ही और साथ साथ में क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्यास अंदर से होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की ललक अंदर से होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की भूख अंदर से होना चाहिए। ये कहलाएगी ज्ञान के प्रति विनय। और जिसके पास ज्ञान है उसकी क्या करना है, अनुमोदना करना है।